बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज मैं आपके लिए शलजम गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शलजम को मैंने धो के इस तरह से काट लिया। किसी भी शेप और किसी भी साइज़ में काट सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मुझे शलजम जो है टोटल जो है वो मैश करने हैं, इसलिए मैंने इस तरह से धो के इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है। इसको मैंने अब साइड पे रख दिया है। अब चलते हैं अपने मसालों की तरफ। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत थिन स्लाइसेस में है। लहसुन और अदरक को मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिया है, और एक हरी मिर्च है उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। उसके हाथ से मदद से चॉप किया। टमाटर है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, और 2 किलो शलजम के हिसाब से ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं आपको उसकी मेजरमेंट बता रही हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मसाला जिस तरह हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, 5 से 6 चम्मच ऑयल के अंदर मैंने प्याज रट करके टमाटर लहसुन अदरक डाला, और ये ऊपर आप नमक सुरख मिर्च और हल्दी देख रहे हैं, ये इसके अंदर नॉर्मल मसाला जैसे बनता है वैसे मैंने डाला। उसके बाद मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया। मसाला बनाते की वीडियो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि मसाला उसी तरह के जैसे नॉर्मल घर में बनता है उसी तरह से बनेगा। अब इस पॉइंट पर मैं इसको भुनाई कर रही हूँ। जब चिकन मेरा प्रॉपरली खुल गया है, चिकन को थोड़ी सी हीट लगने के बाद ही जब वो खुल गया था, तो मैंने इसको फ़ौरन से पहले भूनना स्टार्ट कर दिया। याद रहे कि चिकन को हमें प्रॉपर्ली कुकड नहीं करना, क्योंकि हाफ़ हमने कुक इस तरह करना है और हाफ़ कुक इसको शलजम के साथ करना है। अब बारी आती है जी शलजम की। शलजम को मैंने अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद एक देचकी में डालकर, इसके अंदर मैंने कुछ पानी नहीं डाला। इसको एक्चुअली हमने करना है स्टीम में इसको प्रॉपर्ली हमने कुक कर लेना है। कुक करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैश करना है। ये आप पे डिपेंड करता है। हम लोगों की फैमिली में हम लोग खाते हैं, ये इस तरह से शलजम खाते हैं जो टोटल जो है वो मैश हुए होते हैं। हमें कोई भी शलजम का जो पार्ट है वो नज़र नहीं आता। इसी के पानी में जो इसका पानी था उसी में मैंने इसको स्टीम किया है। स्टीम करने के बाद इसको मैंने इस तरह से इसको मैश कर दिया है अच्छी तरह से। ये वुड स्पैचुला है, डोई जिसको बोलते हैं, इससे मैश करने के बाद मैंने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है वो ऑयल के डाले हैं। आपके पास अगर देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, देसी घी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये मैं इस वक्त ऑयल का डाल रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून जो है ऑयल के मैंने ऐड करने के बाद जूलियन कटी हुई अदरक है 2 इंच का टुकड़ा, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। शलजम आप जब भी बनाएं उसमें अदरक जो है उसकी मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखें। अब इस पॉइंट पे मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच से 2.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें शक्कर ऐड किया है, क्योंकि मीठे शलजम जो उसकी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार, चीनी से वो फ्लेवर नहीं आता जो शक्कर से आता है। आप एंड पे चिकन जब इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन में, तो आप देख सकते हैं अगर आपको मीठा कम लग रहा होगा तो आप शक्कर इसके अंदर थोड़ी सी और ऐड कर लें। अच्छे से मैं इसको भुनाई कर लूँगी ताकि जो इसका ऑयल है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और शक्कर भी टोटल मिक्स हो जाए। वहाँ तक अगर कि चिकन की बात की जाए तो चिकन जो है हाफ़ कुक हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा कुक मैंने नहीं किया। कोरमा टाइप इस तरह बना लिया है। मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए, हल्दी सुरख मिर्च और नमक, इसके अलावा मैंने कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। अब इसके अंदर जो शलजम हमने अच्छी तरह से भून लिए थे वो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी बनती है ये। एक्चुअली मैं अपनी मदर के घर गई हुई थी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम आज शलजम गोश्त में बना के खिला दो। ये मेरी मामा का घर है, तो उनके घर मैंने ये रेसिपी बनाई थी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। ये फ़ायदा है चिकन को हाफ़ कुक करने का। जो हाफ़ कुक जब हमने इसको भूनना है, ये टेस्ट इस टाइम पे डेवलप होगा जिस वक्त हम इसको भून रहे होंगे शलजम के साथ। तो अगर बिल्कुल चिकन हमने कुक कर लिया होगा तो इस पॉइंट पे चिकन जो है वो टूटने का डर होगा। मैं बहुत अच्छी इसकी बुनाई करूँगी यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो रेड तरफ चला जाए। और जो ऑयल है ना, ये साइडों पर देख रहे हैं अभी थोड़ा सा कम है, मैं इससे ज़्यादा बुनाई इसकी करूँगी ताकि बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए और जो है ना फ्लेवर इसका बहुत अच्छा डेवलप्ड हो जाए। शक्कर आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, मीठा अगर कम लग रही है तो आप डालें। और आप देखें चिकन का कोई पीस भी नहीं टूटा, बोन्स अलग और चिकन के पीसेस अलग नहीं हुए। यही शलजम गोश्त बनाने की खूबसूरती होती है। अदरक मैंने इसके ऊपर थोड़ा और इसके ऊपर डाला है। धनिया मैंने इसके ऊपर काट के डाला है, क्योंकि ग्रीन ज़रा वेजिटेबल जो है वो अच्छी लगती है। शलजम डालने के बाद मैंने तकरीबन 5 से 8 मिनट की अच्छी तरह से बुनाई की है। उसको सिंपल डिश आउट कर लिया। आप ये देख रहे हैं ऑयल कितने अच्छी तरीके से आपको साइड्स पे नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।